नमस्ते एवरीवन, दिस इज CAPF जोन और इस वीडियो में विल ट्राई टू लर्न हाउ टू राइट एन आर्गूमेंट। असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 का सेकंड क्वेश्चन ही आर्गूमेंट के ऊपर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन essay. I have made a separate video on that. You could actually watch it in the video section of my channel. उसके अलावा आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मोरओवर जो ये आर्गूमेंट का क्वेश्चन है, इट्स बेसिकली ऑफ 40 मार्क्स। दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, उसके फॉर और अगेंस्ट में आपको अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू शो कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था, व्हाट वाज माय फॉर्मेट बाय टेकिंग द एग्जांपल जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे। फॉर एग्जांपल दिस इज CAPF 2022 का पेपर है, उसका ही पिछले साल जो पूछा गया था उसमें दो स्टेटमेंट पूछे गए थे, विच वॉज वीडियो गेम शार्पन द माइंड एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। So let's start. Before moving, simple request from you guys कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्प कर रही हैं and they add value to your time, please do consider subscribing to my channel. Maybe like the video. This will help this space grow. बाकी let's jump to the video. फॉर्मेट आई वुड से कि इतना कोई स्ट्रिक्ट अडेरेंस नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट पे जाना है या फिर दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मेट। अलग अलग लोगों ने अलग अलग वे में आर्गूमेंट अप्रोच किया है एंड दे हैव एक्चुअली स्कोर्ड वेरी गुड रैंक्स, बट दिस इज हाउ आई रोट दिस आर्गूमेंट क्वेश्चन। तो आई सिंपली डिवाइड दिस पूरा आर्गूमेंट वाला थिंग इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ऐसा मैंने क्यों किया? इट एड्स टू द प्रेजेंटेशन। अच्छा लगता है कि आप 3-4-5-6 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद अपना जितनी भी आपको फॉर और अगेंस्ट में स्टेटमेंट लिखनी है आप वहाँ पे लिखें और उसके बाद एक कंक्लूजन दें। तो शायद से मुझे लगता है एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डलता होगा, ऑल दो एग्जामिनर की बात एग्जामिनर ही जाने, बट हम ऐसा करेंगे तो आई थिंक कि दिस विल एक्चुअली हेल्प अस। बाकी व्हाट डू आई मीन बाय इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में आप सिंपली यू कुड एक्चुअली जो आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है, यू कुड एक्सप्लेन द कीवर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें वीडियो गेम समझ में आया, दिस इज द कीवर्ड, तो आप वीडियो गेम के बारे में समझा दें कि व्हाट इज़ वीडियो गेम। और दूसरे वाले क्वेश्चन में कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका कीवर्ड है, तो आप इसके बारे में बता दें कि व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, दिस वॉज बेसिकली कंस्टिट्यूटेड टू प्रिवेंट वर्ल्ड फ्रॉम द स्काउज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा ही कुछ। बाकी अगर आपको ये ना समझ में आए तो कोई भी रिसेंट न्यूज़ जो उस मुद्दे के बारे में चल रही हो, यू कुड एक्चुअली कोट दैट थिंग। उसके बाद एनी डाटा और द फैक्ट दैट यू नो। और दिस इज ये जो ये वाला सेक्शन है, दिस वॉज माई अप्रोच कि मैं हमेशा डिबेट ढूंढता था कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है और डिबेट क्या है। तो सबको ही पता होता है, आप क्योंकि न्यूज़ चल रहा होता है तो आपको पता है कि यार इसमें क्या चीज़ है, तो आप वो वाला एक्सप्लेन कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि इनका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, जो आई टेक दिस एग्जाम्पल वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू फिनिश दैट थिंग इनटू 4 to 5 लाइन्स, ठीक है ना? 4 से 5 लाइनों में इसको निपटा दें। फॉर एग्जाम्पल जो ये वीडियो गेम वाला जो सेक्शन है कि with increasing affordability of electronic gadgets such as mobiles, laptops, etc., more and more people are spending their leisure time on these devices by means of playing games both online and offline. However, this has led to the debate whether these video games are beneficial or harmful. सिंपल डिबेट समझाई है मैंने और कुछ नहीं किया है, इतना ही मेरे को समझ में आया था तो मैंने ये वाली चीज़ लिखी और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का, वो आप बॉडी मान सकते हो कि मेन जो मुद्दा है वो आप यहाँ पे समझा रहे हो, ठीक है ना? ये आपको बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आप ये बॉडी ना लिखें, ये जरूर लिखें फॉर वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। की फॉर वाले जो स्टेटमेंट मैं इसके नीचे लिखूंगा, जस्ट अंडरलाइन दिस थिंग, इट विल एड टू योर प्रेजेंटेशन, अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके बाद अपने आई वुड सिंपली से कि आप 5 to 6 लाइन्स लिख सकते हैं, इतना ही टाइम होता है, इतना ही स्पेस होता है, आप इतना लिखें और बैलेंस रखें। बैलेंस से मतलब ये है कि अगर आप 4 में 5 से 6 लाइनें लिख रहे हैं तो आप अगेंस्ट में भी 5 से 6 लाइनें ही लिख के आएँ। ऐसा ना करें कि आप 4 में 8 से 10 लाइनें लिख दें और उसके बाद अगेंस्ट में आप 2 से 3 लाइनें लिख के आएँ, या फिर उल्टा करें। तो जस्ट कीप इट बैलेंस्ड, अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा एंड जो एग्जामिनर होगा आई गेस उसको लगेगा कि दोनों पार्ट इसको पता है या फिर दोनों पहलू उस क्वेश्चन के या उस स्टेटमेंट के इसको पता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम शार्पन द माइंड, इसके 4 में मैं क्या लिख के आया था मुझे पूरा याद नहीं है, बट दिस इज आई गेस कि जितना मुझे याद है कि ये लिख के आया था। तो इट एनहेंसेस आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
दूसरा मेकिंग क्विक डिसीजंस, इसी टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हो, दूसरी गाड़ी आ गई, आपको ठोक दिया, ठीक है ना, आप बाहर उतरे, आपने कोई दूसरी गाड़ी पकड़ी, या फिर जैसे भी आप सोचते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं। तो दिस हेल्प्स दिस हेल्प्स यू टू मेक क्विक डिसीजंस। उसके बाद जो सिमुलेटर गेम्स होते हैं, इवन की जो हमारे आर्म फोर्सेस वगैरह हैं, उनको भी सिमुलेटर गेम्स के थ्रू ही सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स में ये फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं। तो बाय मेकिंग देम सिट ऑन दो सिमुलेटर मशीन्स, दे हेल्प देम लर्न रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस। तो आप ये वाली चीज़ कि भाई लर्निंग थ्रू सिमुलेटर गेम्स इवन यूज इन डिफेंस पर्सनल ट्रेनिंग। उसके अलावा इट एनहेंस आर कॉग्निटिव एबिलिटी एंड मेमोरी स्किल्स। उसके अलावा जो आपके न्यू जनरेशन गेम्स हैं विच आर बेस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, दे प्रोवाइड्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस एट होम। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अंदर ही बाहर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो आपके टेनिस वगैरह के गेम्स होते हैं, यू कुड एक्चुअली प्ले देम अपने दोस्त के किसी के साथ वहीं पे ही इन योर रूम। उसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जांपल आप गेम देख रहे हैं, जैसे फीफा ही खेलते हैं, ठीक है, तो आप गेम खेल रहे हैं और उसके साथ साथ आप कंट्रोलर भी कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे आपको मूव्स वगैरह भी साथ साथ में परफॉर्म वगैरह करते रहते हो, तो दिस एक्चुअली इंप्रूव्स योर कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा अगेंस्ट में आप ऐसे लिख के आए कि अगेंस्ट वीडियो गेम्स डू नॉट शार्पन द माइंड, अंडरलाइन करें, देन यू मेंशन योर पॉइंट्स। इट प्रमोट्स एंड जनरलाइजेज वायलेंट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अपने गेम्स है पबजी, CSGO, बंदूक उठाई, किसी को भी ठोक दिया, मार रहे हैं, तो इट जनरलाइजेस, लोगों को लगता है कि हाँ भाई वायलेंट बिहेवियर बहुत कॉमन है, और कभी खून खराबा मतलब बहुत कॉमन ही लगता है उनको। उसके बाद दे रिवॉर्ड ब्रेकिंग रूल्स, जैसे अपने जो ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, GTA 5, इसमें आप किसी की भी गाड़ी उठाइए, किसी को भी मारिए, चीट कोड लगाइए, उसके बाद पुलिस भी चली जाएगी, तो ये वाली सब चीज़ें, इट रिवॉर्ड्स ब्रेकिंग रूल्स। उसके बाद इट प्रमोट्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बैठे बैठे रहो पूरे दिन, दिस एक्चुअली इफेक्ट्स योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल मोर एंड मोर चिल्ड्रन दे आर वेयरिंग ग्लासेस, पूरे दिन स्क्रीन पे चिपके रहते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट योर आइज। उसके बाद यू कैन नॉट एक्चुअली टोटली इग्नोर आउटडोर गेम्स, क्योंकि दिस लीड्स टू चिल्ड्रन नॉट लर्निंग इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। एग्जाम्पल टीम वर्क, लीडरशिप, ये आपको बाहर वाले गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेल के ही आएंगे। उसके अलावा दे आर वेरी एडिक्टिव, दे नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस अदर्स फेज ऑफ द लाइफ। सिर्फ गेम ही आपकी पूरी लाइफ बन जाता है, उसके अलावा आप दूसरे जो आपके इंटरेक्शंस हैं लाइफ में उनको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल इंटरेक्शन, फैमिली टाइम वगैरह कम हो जाता है। एकेडमिक्स भी कई लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, एंड देयर आर केसेस जहाँ पे इट हैज़ लेड टू डिप्रेशन ऑल्सो। तो ये सारे उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं जो आपके दिमाग को शार्पन नहीं करते हैं, इट नेगेटिवली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन। तो ये आप अगेंस्ट वाले में लिख के आ सकते हैं। उसके बाद फाइनली यू कुड एक्चुअली कंक्लूड योर पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है विद अ कंक्लूजन कि देयरफॉर वीडियो गेम्स डू हेल्प टू शार्पन द माइंड। आपने मेंशन किया कि हाँ भाई ये हेल्प करते हैं, हाउएवर वी शुड नॉट इग्नोर देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। इफ प्लेड एक्सेसिवली दे हैम्पर आवर सोशल लाइफ एंड फिजिकल हेल्थ ड्रास्टिकली, एंड हेंस देयर यूज शुड बी लिमिटेड। ये जो आप कंक्लूजन लिख रहे हो, जस्ट ट्राई टू लिमिट दिस थिंग इनटू 4 to 5 लाइन्स। उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, इतना ही स्पेस होता है, इतना ही टाइम होता है, आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी टाइम देना है। सो दैट वाज इट, दिस इज़ हाउ आई अटेम्प्टेड दिस आर्गुमेंट थिंग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही फॉर्मेट लें। दूसरे फॉर्मेट भी हैं, जैसे सिंपली यू कुड जस्ट स्टार्ट विद फॉर एंड अगेंस्ट। ऐसा काफ़ी लोगों ने किया है एंड दे हैव स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। तो बट ये वाला जो अप्रोच है आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन करता, दिस एक्चुअली एड्स टू ए प्रेजेंटेशन, और एंड आई गेस कि जो एग्जामिनर होगा उसको अच्छा लगेगा ऐसे देख के। सो दैट वाज इट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली अप्रोच दिस आर्गुमेंट थिंग। बाकी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, I'll help you there. चलो, थैंक यू सो मच गाइज।